तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए खुला ही चैलेंज है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी हो उसके लिए खुला ही चैलेंज है। अगर आपने हमारी आज की बताई हुई तुक्का विधि को यदि गलत साबित कर दिया तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कितने का? 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि हमारी बताई हुई तुक्का विधि को गलत साबित करना है, यानी कि रॉन्ग साबित करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आप सीधा ही यहाँ पर हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप हमेशा ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो कोई भी हो, कहीं से भी हो, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सबके लिए खुला ही चैलेंज है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वह हमारी बताई हुई तुक्का विधि को यदि गलत साबित कर देता है, यानी कि रॉन्ग साबित कर देता है, तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आपके टाइप का प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्नों को आज तक आपने देखा होगा, ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, ऑफलाइन भी पढ़ा होगा, बड़े से बड़े टीचरों से भी पढ़ा होगा, छोटे से छोटे टीचरों से भी पढ़ा होगा। आज तक आपने ऐसा कोई भी टीचर नहीं देखा होगा जिसने कि इस टाइप के प्रश्न को बिना सॉल्व किए आंसर कराया हो। हम आपको इस टाइप के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर करना बताएंगे कि आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सीधा यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है और सीधा आगे बढ़ जाना है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर सिखाई जाती है और ये चीज़ आप खुद से ही जानते हो। यदि आप यहाँ पर चैनल पर नए हो तो आप यहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हो, जितने भी वीडियो होंगे उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि क्वेश्चन को सीधा पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म करनी है। और ये चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखाते क्यों हैं? तो इसका कारण ये होता है कि आपको खुद से पता है कि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। जब आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है तो आप हर प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करोगे तो आपको यहाँ पर टाइम कहाँ से मिलेगा? बाकी के सब्जेक्ट जो होंगे, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट होंगे, उन्हें कहाँ से कर पाओगे यदि आप पूरा टाइम आपका मैथ में चला जाएगा तो। इसीलिए हम आपको ये चीज़ सिखाते हैं और हमारे पूरे चैनल पर सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि किसी भी प्रश्न को आप सीधा पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा एक क्लू देखना है और उस क्लू के आधार पर ही सीधा आपको यहाँ पर ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए। ठीक। अच्छे से सारी बातें समझ आ गई होंगी। आज आप इस प्रश्नों को बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आंसर करने वाले हो। एक बार सिर्फ एक इस चीज़ को और समझ लीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है, दुनिया के अंदर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको सिर्फ हमारी जो भी तुक्का ट्रिक है उसे आपको यहाँ पर गलत साबित करना है। क्या करना है? गलत साबित करना है। यदि इस चैलेंज को यदि आप पूरा कर पाते हो तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर रॉन्ग करने वालों को यहाँ पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, लेकिन फेल करने वाले दूर रहेंगे। फेल करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है। 25% क्या है? कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन की कीमत जो है वह 66% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 57% कम हो जाती है, तब 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपकी तुक्का विधि जो होगी वो काम कैसे करेगी। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर ये पता लगेगा, प्रश्न में हमें सिर्फ इतना देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि हम यहाँ पर अपने ऑप्शन को डिवाइड करें, तो जिससे कि हमारा आंसर होगा जो मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको एक नंबर मिलेगा, जो नंबर जो होगा उसी से आपको यहाँ पर संख्या को डिवाइड करके देखना है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है। यदि फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिल पाता है तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाद में आप यहाँ पर गड़बड़ ना हो। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ना 7 से विभाजित होने वाला आपका आंसर होगा। तो 7 से विभाजित अगर आपको यहाँ पर देखा, यानी कि ए ऑप्शन जो है मान के चलिए 14 है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 है, सी ऑप्शन जो है मान के चलिए 25 है
और डी ऑप्शन जो है मान के चलिए 10 है। तो यानी कि हमने बोला कि 7 से विभाजित होने वाला आपका आंसर होगा, तो 7 से विभाजित होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप से आपको यहाँ पर आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा हो जाता है कि यानी कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ये 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो कि आपके यहाँ पर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से यदि आपको यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है तो आपको सेकंड स्टेप पर जाना है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या पता लगता है कि यहाँ पर आपकी वृद्धि होगी या कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वृद्धि या कमी ही होती है, तो या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो हमें डायरेक्ट सेकंड स्टेप जो होगा उससे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होने वाला है। ठीक, और ये सारे ही आपके यहाँ पर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है सारे, और उन्हीं पर सीधा तुक्का लगाना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया एक वॉशिंग मशीन की कीमत। अब यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। वॉशिंग मशीन और टीवी, इन दोनों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, बस सिर्फ उन्हीं यहाँ पर परसेंटेज को आप लेना है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% की वृद्धि हो रही है और टीवी की कीमत में यहाँ पर 57% की कमी हो रही है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये दोनों संख्याएं ना किसी एक संख्या से विभाजित हो रही होनी चाहिए। जिस एक संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही होंगी उसी से 100% आपका आंसर जो होगा ना वो भी विभाजित हो रहा होगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है, आपका यहाँ पर 66% है और ये क्या है, आपका यहाँ पर 57% है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 57 जो है वो भी आपका 3 से विभाजित हो जाता है और यहाँ पर 66 जो है वो भी आपका यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाता है। तो यानी कि 100% जो भी हमारा आंसर होगा वो 3 से विभाजित हो रहा होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सिर्फ एक बी ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म, हमारा आंसर हमें मिल गया। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर प्रूव करके बता दो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रूव करके देख लीजिए। जैसे कि हमने बोला कि एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर टीवी है। ठीक, हमने बोला 25% की कमी कर रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत में, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यदि टीवी की कीमत यदि 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, कमी कर रहा है ना, तो 4 में से 1 कम किया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 7 वॉशिंग मशीन, तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया, 5 टीवी हमने यहाँ पर 5 रख दिया। ठीक, अब इसके बाद हमें इसका रेशियो बनाना है। अगर हम इसका रेशियो बनाते हैं तो 7 या 21 और यहाँ पर 5 चौक 20, ये हमारे यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन जो है इसमें यहाँ पर 66% की वृद्धि कर रहा है। वॉशिंग मशीन में 66% की वृद्धि कर दोगे आप, और यहाँ पर टीवी की जो कीमत है उसमें आप यहाँ पर 57% की कमी कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 57%। ठीक, ये क्या है, कमी हो रही है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इससे या इसमें यदि आप इंटू करते हो तो यहाँ पर 86 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 86% बन जाएगा। और ये किस में है, आपका यहाँ पर प्लस में है। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसमें इंटू करना है, इसमें इंटू करोगे तो 7 दूनी 14 की 4, ये आपका यहाँ पर इतना परसेंट बन गया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को योग करना है, और जब कभी आप इन दोनों को योग करोगे तो ये आपका यहाँ पर प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस में संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इन्हें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। योग कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पर ये माइनस में नहीं होता तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाते। अब ये माइनस में है तो सीधा क्या होगा, अंतर ही होगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा, 6, 4 और 2, इतने का अंतर आ जाएगा और आंसर जो है वो आपका यहाँ पर प्लस में आएगा। ये कितना है, इतना परसेंटेज है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका 24, 6, इतना परसेंट आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों को योग कर दीजिए, 20 और 20 40 और 1 41, कितना बन गया, 41 बन गया। अब यहाँ पर इससे काटोगे तो यहाँ पर सीधा देखिए 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि ये संख्या जो है वो सीधे 6 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो 6% हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस में आ रहा है, यहाँ पर वृद्धि में ही आंसर होगा, तो 6% की वृद्धि। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख गया होगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में टीवी के मूल्य से 40% कम है। एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वह टीवी के मूल्य से 40% क्या है, कम है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है, इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है 18% की। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये टीवी के मूल्य में 10% की आप कमी कर दो।
टीवी के मूल्य में 10% की क्या करना है, कमी करना है। तो यहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल लागत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका, यहाँ पर 18 है और ये आपका कितना है, 10 है। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित हो रही हैं, किसी एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो आप बोलो सर यहाँ पर ये 18 और 10 सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिससे कि डिवाइड हो रही है, वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर 2 से ही डिवाइड होने वाला 100% आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 से आपके यहाँ पर ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, सी ऑप्शन, और 2 से ये आपका यहाँ पर डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये बी है और एक यहाँ पर ये डी है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, यदि आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये जान लोगे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो इससे आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर वृद्धि या कमी ही जानेंगे, सिर्फ वृद्धि या कमी ही जानेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने बोला कि एक है आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन और एक है आपका यहाँ पर टीवी, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया 40% की कमी कर रहा है, 40% की कमी करेगा वॉशिंग मशीन के मूल्य में। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। यदि ये आपका यहाँ पर 5 है तो ये कितना है आपका यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है, 2 टीवी के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 5 वॉशिंग मशीन, 1 सेकंड रुकिएगा, 5 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 सेकंड रुकिए। अगर ये आपका यहाँ पर 5 मूल्य है तो 5 में से 2 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 5 से आपका यहाँ पर 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा, कितने का, 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 18% की वृद्धि कर रहा है, किसमें, वॉशिंग मशीन में। यहाँ पर 18% की वृद्धि कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो 10% की कमी कर रहा है, 10% की यहाँ पर कमी कर रहा है। अब आप यहाँ पर एक बात बताइए हमें, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, बस हमें यहीं तक करना है बस। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 18 का गुणा 3 में करेंगे तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी या फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी। आप बोलो सर यहाँ पर 18 का यदि हम 3 में इंटू करते हैं तो हमें यहाँ पर बड़ी संख्या मिलेगी। तो बड़ी संख्या किससे बन रही है, प्लस से बन रही है, यानी कि वृद्धि होगी, कमी कभी भी नहीं हो सकती। तो कमी वाला हमारा आंसर नहीं होगा, वृद्धि वाला आंसर हो जाएगा। बात खत्म, बोलो कैला देवी की जय, ठीक। अच्छा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कोई भी यदि कैसी भी दिक्कत हो ना, आप सीधा कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर कर दी जाएगी, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 10% कम है। क्या है, 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 65% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। वॉशिंग मशीन के मूल्य में 65% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। और इसके बाद बोल रहा है कि टीवी के मूल्य में 34% की कमी कर देगा, किसमें, टीवी के मूल्य में। अब यहाँ पर बोला गया है कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सारे ये प्रश्न जो हैं वो आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, सब यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला कि ये कितना है आपको यहाँ पर 65% और ये कितना है आपको यहाँ पर 34%। क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं? तो आप बोलो सही, यहाँ पर ये दोनों संख्या ऐसी संख्या हैं जो कि किसी एक संख्या से तो विभाजित नहीं हो रही हैं। अगर दोनों एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं तो फर्स्ट स्टेप को आप कैंसिल कर दीजिए, सीधा सेकंड स्टेप पर पहुँच जाइए। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 10% की कमी कर देगा। ये एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर ये एक टीवी है। वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या है, यहाँ पर 10% यहाँ पर कम कर रहा है। यदि 10% कम कर रहा है तो ये आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी। यहाँ पर देखोगे तो 3 3 9, 5 से आपका यहाँ पर कटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो कितना बन जाएगा, 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा, ठीक। 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि 65% की वृद्धि कर दो वॉशिंग मशीन में। यहाँ पर 65% की वृद्धि करेंगे वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 34% की कमी कर दो। यहाँ पर कितना है, 34%, और ये क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
हमने बोला कि यहाँ पर 65 का गुणा यदि 3 में करते हैं तब बड़ी संख्या बनेगी, या फिर 34 का 2 में गुणा करेंगे तब बड़ी संख्या बनेगी। आप बोलो सर यहाँ पर 65 का यदि आप 3 में इंटू करते हो तब आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या बनेगी। तो यानी कि आंसर जो होगा यदि ये प्लस में है तो हमेशा वृद्धि के रूप में होगा, कमी के रूप में कभी भी आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर यदि इनका अंतर करें तो यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गया तो एक इकाई अंक बनेगा, यानी कि जो भी आपका संख्या बनेगी वह विषम संख्या बनेगी। और यहाँ पर देखोगे 3 और 2 का योग कितना होता है, 5 होता है। 5 कभी भी किसी भी विषम संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। यानी कि आंसर जो होगा आपका यहाँ पर दशमलव में होगा, पूरी तरह से संख्या कभी भी कट नहीं सकती। तो आंसर हमेशा ही आपका किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। और यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका यही निकलने वाला है 100% गारंटी के साथ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। 10% क्या है, कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 55% की वृद्धि कर दो। वॉशिंग मशीन की कीमत में क्या कर रहा है, 55% की वृद्धि कर रहा है और बोल रहा है टीवी की कीमत में 71% की कमी कर दो। ये टीवी का मूल्य है, इसमें क्या कर रहा है, 71% की यहाँ पर कमी कर रहा है। अब बोला गया है कि यहाँ पर 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर ये 55 है और ये क्या है आपका यहाँ पर 71 है। क्या ये दोनों संख्याएं आपकी यहाँ पर किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं? तो आप बोलो सर यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जो हैं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। यदि ये दोनों संख्याएं आपकी यहाँ पर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं तो आप यहाँ पर सीधा करोगे, सेकंड स्टेप पर पहुँच जाओगे। तो एक आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर टीवी है। ठीक, वॉशिंग मशीन के लिए क्या बोला जा रहा है, 10% की कम है, उसका मूल्य जो है वो 10% कम है। तो यानी कि ये कितना होगा, यदि ये आपका यहाँ पर 10 होगा तो ये आपका यहाँ पर 9 होगा। क्लियर सी बात है, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर 3 टीवी के लिए बोल रहा है और 6 वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 से इसे काट दोगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 और इसे काटोगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका रेशियो बनेगा आपका 5 और यहाँ पर बनेगा 3 तिया 9, यानी कि 9 और 5 का आपको यहाँ पर रेशियो मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में क्या कर रहा है, 55% की वृद्धि कर रहा है। 55% की वृद्धि कर रहा है यहाँ पर वॉशिंग मशीन में। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 71% की कमी, 71% की कमी कर रहा है, 71% की कमी कर रहा है किसमें, टीवी के मूल्य में। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि 9 का हम 55 में इंटू करें तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी, या 5 का 71 में इंटू करें तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ये 9 का यदि 55 में इंटू करें तब जाकर हमें यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या मिलेगी। यदि बड़ी संख्या मिलेगी, यदि बड़ी संख्या आपके यहाँ पर प्लस में आ रही है तो आपका आंसर भी आपका यहाँ पर वृद्धि के रूप में होगा। यानी कि यहाँ पर कमी वाला तो आंसर आपका यहाँ पर हो नहीं सकता, ये तो आपको यहाँ पर कन्फर्म हो गया होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, अब यहाँ पर जो हमारे जो विकल्प बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एक 10 है और एक यहाँ पर 12 है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्या इन दोनों में आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इन दोनों में आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दोनों में 3 दिखना चाहिए। यदि दोनों में यदि आपको 3 नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर 12 से विभाजित है जो कि आपका 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर तो कोई भी 3 का मैटर ही नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ है तो वो चीज़ आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि देखिए 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 को गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 नाम 45 यानी कि 5 बनेगा। और इनका यदि आप यहाँ पर अंतर करोगे तो 5 में से 5 गया तो यहाँ पर 0 बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 इकाई अंक बन रहा है। यदि आपका यहाँ पर 0 इकाई अंक बन रहा है तो ये आपका यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी है। और इस प्रश्न को आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि इतना सॉल्व करना है। यदि आप यहाँ पर इतने को यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगर आप चलिए यहाँ पर हम आपको एक बार प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करके ही बता देते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता ही देते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये आपका माइनस में रहेगा। इसे देखेंगे 5 नाम 45 की 5 हाथ से लगी 4, 5 नाम 45। ठीक, ये आपका यहाँ पर किस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक,
अच्छा समझ आ गया। अब इनका आप यहाँ पर देखिए अंतर करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, यानी योग कर रहे हैं तो यानी कि अंतर ही करना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 0 4 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 140%। और वो भी किस में आ रहा है आपका, यहाँ पर प्लस में आ रहा है क्योंकि ये संख्या आपकी यहाँ पर बड़ी है और ये संख्या आपकी यहाँ पर छोटी है, तो ये आपका यहाँ पर प्लस में आ रहा है यानी कि वृद्धि ही होगी। क्लियर है इतना सा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 और 5 14, कितना हो जाएगा 14। तो 14 से 14 को इसको काटोगे तो सीधा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 10%, और प्लस में आ रहा है तो वृद्धि ही होगी, तो यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुक्का ट्रिक आपकी 100% वर्क करेगी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, और 100% है आपकी वर्क करेगी। आपके पास जितने भी प्रश्न हो ना सबको उठा लेना, सब में इसी प्रकार से आप तुक्का लगा लेना और 100% वर्क करेगी। और आपको यदि तुक्का ट्रिक पूरी तरह से अच्छे से समझनी है, पूरा मैथ यदि इसी प्रकार से तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को यदि आप यहाँ पर सर्च भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर, तो इसी नाम से अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर यदि आप सर्च भी करते हो ना तो भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वह मिल जाएगा। ठीक, तो पूरा मैथ यदि आप यहाँ पर इसी प्रकार से तुक्का ट्रिक से यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा मैथ आपका यहाँ पर इसी प्रकार से तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 16% कम है। कितनी है, 16% कम है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% की वृद्धि कर दो, वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% की वृद्धि कर रहा है और टीवी के मूल्य में 44% की यहाँ पर कमी कर रहा है, टीवी के मूल्य में 44% की कमी कर रहा है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य की जो कीमत है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर सीधा देखो, ये कितना है आपका 80 है और ये आपका यहाँ पर 44 है। क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं? तो आप बोले सर जी यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जो है ना, देखिए ये आपका 80 है और ये आपका 44 है, यानी कि ये दोनों संख्या जो है आपकी यहाँ पर 4 से विभाजित हो रही हैं। यदि ये दोनों संख्या आपकी यहाँ पर 4 से विभाजित हो रही हैं तो आपका 100% जो भी आंसर होगा ना वो आपका यहाँ पर 4 से विभाजित हो रहा होगा, 100% आपका 4 से विभाजित हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि देखिए 4 से आपका यहाँ पर ये तो डिवाइड होगा नहीं और ये भी डिवाइड होगा नहीं, ये भी डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, सॉल्व करना हमने आपको पहले ही बता रखा है। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ पर 100% यही आंसर मिलेगा, गारंटी हमारी है, क्योंकि हमारी तुक्का ट्रिक कभी भी फेल होती नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पर शर्त ये है कि यहाँ पर तुक्का ट्रिक जो है ना आपको पूरी तरह से सीखनी होती है, आपको तुक्का ट्रिक जो है वह पूरी तरह से सीखनी होती है। देखिए यहाँ पर यूट्यूब पर ना, देखिए आप यहाँ पर ऐसा मत बोलिएगा यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं सर, देखिए यूट्यूब पर ना सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो के रूप में क्लासेस दी जाती हैं, लेकिन असली जो क्लासेस होती हैं और असली जो आपका मैटर होता है पूरी तरह से कोई तुक्का ट्रिक कैसा काम कर रही है कैसा काम नहीं कर रही है। जैसे कि ये तुक्का ट्रिक है और ये जो तुक्का ट्रिक है ना जो आप यहाँ पर आज देख रहे हो कि इस टाइप के प्रश्नों पर, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर जी यहाँ पर ये इस टाइप के प्रश्नों के लिए ही ये तुक्का ट्रिक बनी हुई है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। ये तुक्का ट्रिक जो है ना, ये तुक्का ट्रिक आपके यहाँ पर पूरे मैथ के अंदर हम आप पर लगा सकते हैं, पूरे मैथ के अंदर यही तुक्का ट्रिक आपकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर इस प्रश्न में लगा रहे हैं, कोई और प्रश्न आ जाएगा उसमें लगा देंगे, कोई और प्रश्न आ जाएगा उसमें आ जाएंगे लगा देंगे। जैसे कि कोई और चैप्टर आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज में लगा देंगे, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज में लगा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा देंगे, CI में लगा देंगे, SI में लगा देंगे। यानी कि हम यहाँ पर किसी भी चैप्टर में इसी तुक्का ट्रिक को लगा सकते हैं। लेकिन ये तुक्का ट्रिक ना मतलब है क्या, ये इसका मैटर क्या है, हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये संख्या जो है जिस संख्या से विभाजित हो रही होगी और ये संख्या जो है वो जिस संख्या से विभाजित हो रही होगी, तो उसी संख्या से विभाजित होने वाला आपका आंसर होगा। ये आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे नहीं आया और इसका मैटर क्या है, ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख गए ना तो आप पूरे मैथ के अंदर इस तुक्का ट्रिक को लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। जहाँ पर भी आपको ये वाली तुक्का ट्रिक जो हम आपको बता दें कि इस तुक्का ट्रिक का जो नाम है ये आपका यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक है,
ये आपकी यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक है। इस तुक्का ट्रिक का नाम है प्लस माइनस तुक्का ट्रिक। तो इस तुक्का ट्रिक को ना आपको यहाँ पर जब तक पूरी तरह से आप यहाँ पर सीख नहीं लोगे, जब तक आप किसी और चैप्टर में नहीं लगा सकते हो। आप सिर्फ यहाँ पर यहीं तक रह जाओगे कि यहाँ पर ये जो टाइप है इसमें हमने यहाँ पर ये तुक्का ट्रिक लगा दी, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसी टाइप में रह जाओगे। बाकी के और जो चैप्टर होंगे ना मैथ के, उनमें नहीं लगा पाओगे। उनमें लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस तुक्का ट्रिक को पूरी तरह से सीखना होगा। और इस तुक्का ट्रिक को यदि पूरी तरह से आपको सीखना है तो आपको एप्लीकेशन पर जाकर ही यहाँ पर सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेमो के रूप में आपको क्लासेस दी जाती हैं। एप्लीकेशन पर हर चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में सिखाई जाती है। ठीक, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहले से ही। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये 2025 से 26 के यहाँ पर सेक्शन में ही ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। क्या है? 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। और ये किसका मूल्य है? वॉशिंग मशीन का है, और इसमें क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। इसके बाद बोला गया है कि टीवी के मूल्य में 76% की कमी कर देगा, माइनस कर देगा किसके में? टीवी के मूल्य में। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका यहाँ पर 52 और ये क्या है आपका यहाँ पर 76। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 बच गए 4 नाम 36। यानी कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वे आपकी यहाँ पर 4 से विभाजित हो रही हैं। तो देखो 4 से विभाजित कौन सा ऑप्शन है? 4 से आपको यहाँ पर 5 विभाजित होगा नहीं, 4 से 3 विभाजित होगा नहीं, 4 से 2 विभाजित होगा नहीं, 4 से 8 विभाजित हो जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। 100% आपका यहाँ पर यही आंसर आएगा, 100% गारंटी के साथ। जब आपका फर्स्ट स्टेप से आपको यहाँ पर आंसर आ जाए तो आपको सेकंड स्टेप पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप पर आपको तब जाना है जब आप फर्स्ट स्टेप से आंसर नहीं कर पाओ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक वॉशिंग मशीन, यहाँ पर बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% क्या है? कम है। 50% क्या है? ये कम है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ा दी जाए, ये वॉशिंग मशीन की कीमत जो है उसे 33% क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और टीवी की कीमत जो है वह 13% कम कर दी जाए, टीवी की कीमत जो है उसे 13% कम कर रहा है। तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की जो कुल कीमत जो होगी उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका यहाँ पर 33 है और ये कितना है आपका यहाँ पर 13 है। क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 13 जो है वो एक आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्या है और 13 से विभाजित होने वाली वो संख्या है ही नहीं, वो आपकी 11 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर किसी एक संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं हो रही हैं, तो सीधा क्या करना है? सेकंड स्टेप पर आना है। तो सेकंड स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया? 50% की कमी की गई है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? यदि आप यहाँ पर ये 2 है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 टीवी 4 वॉशिंग मशीन, 4 वॉशिंग मशीन। अब ये पूरा जो है ये आपका यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितना बनेगा? 1:1 का रेशियो बन जाएगा। कितने का? 1 और 1 का ही रेशियो आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है? वॉशिंग मशीन के लिए 33% की वृद्धि। यहाँ पर 33% की यहाँ पर क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। और यहाँ पर टीवी के लिए क्या बोल रहा है? 13% की कमी कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 33% ज़्यादा है, यहाँ पर 13% ज़्यादा है। तो आप बोलो सर यहाँ पर 33% जो है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमेशा वृद्धि होगी, कमी तो नहीं हो सकती। तो कमी वाला ऑप्शन जो है वो दोनों यहाँ पर कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा आंसर है या तो आपका यहाँ पर 10 आएगा या फिर दशमलव में संख्या आएगी। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना कि यहाँ पर आपका 10 आ सकता है या फिर दशमलव में संख्या आंसर बनेगी। यहाँ पर देखिएगा, जब इनका अंतर करोगे तो यहाँ पर 3 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, यानी कि इकाई अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर 2 बनेगा। इतना सिर्फ आप माइंड में सोच सकते हो। तो यहाँ पर 2 क्या है? एक सम संख्या है।
तो सम संख्या किसी भी ऐसी संख्या को जिसके लास्ट में या तो सम संख्या हो या फिर जीरो हो, उसे पूरी तरह से ही विभाजित कर देती है, वह कभी भी दशमलव में आंसर नहीं देगी। तो यहाँ पर दशमलव में आंसर आपका हो ही नहीं सकता। आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, सॉल्व किया हमने किसी भी प्रश्न को? अभी तक किसी भी प्रश्न को सॉल्व किया है? नहीं किया है। वही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम में इसी प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना अगर डायरेक्ट आंसर करोगे तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर सेकंडों में आंसर करके आगे निकल सकते हो। आपको अच्छे से पता है कि आपको एग्जाम में किसी प्रश्न को 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है उसे सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कैसे आप एग्जाम निकाल पाओगे? कोई मूर्ख ही होगा जो सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेगा। सच बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर हमारी बातें जो है वो बुरी तो लगती होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो बात है वो बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप खुद से अपने दिल से बता दीजिए कि अगर आप सारे क्वेश्चन को यदि आप यहाँ पर सॉल्व करके आंसर करोगे तो क्या आप यहाँ पर मैथ को सॉल्व करने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट को कर सकते हो? आप खुद से दिल से बता दीजिएगा। तो वही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको इस तरह से नहीं करना है कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। देखिए, हम आपको यहाँ पर सीधा सीधा बोलते हैं, यदि आपके एग्जाम में यदि 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन में आपका तुक्का लग जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन में कभी भी तुक्का नहीं लगता है। हमेशा ही आपके यहाँ पर अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन पर तुक्का लगता ही लगता है। 15 क्वेश्चन पर तो तुक्का लगना ही लगना है। बाकी के बचते हैं आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन। यदि 5 क्वेश्चन को क्या आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हो? समझे? तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप यदि उस प्रकार से चलोगे ना कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी करते रहते हैं, लास्ट में जाकर उनकी एज ख़त्म हो जाती है, यानी कि एज जो है वो आपके ओवर एज हो जाते हैं। जब वो ओवर एज हो जाते हैं तब उनको ये बात समझ आती है। आज हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर उस तरह से मत सीखिए, आप इस तरह से सीखिए। आप 2026 में जी रहे हो, आप पुराने ज़माने में नहीं जी रहे हो। और पुराने ज़माने में क्या है कि पुराने ज़माने में सॉल्व करके आंसर कराते थे। और आज के दौर में भी आप यहाँ पर देख लो, जितने भी टीचर हैं ना, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, सब की सब क्या कर रहे हैं कि सॉल्व करके आंसर कराना ही। सब लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारा ही चैनल ऐसा है कि जहाँ पर आपको बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आपको यदि ये हमारी तुक्का ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सच बताएं, अगर आपको यहाँ पर दिल से यहाँ पर एक बात जान लीजिए, अगर आप दिल से बोल दीजिए, अगर आपको हमारी बताई हुई अगर तुक्का ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। और आपको सिर्फ एक काम और करना है, बस एक मेहरबानी और कर दीजिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना निवेदन है हमारा आपसे। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर ये बोलोगे सर यहाँ पर इसके लिए तुक्का ट्रिक बता दो या इसके लिए तुक्का ट्रिक बता दो, हम खुद से आपके लिए बताएंगे। जो भी आप बोलोगे वो हम यहाँ पर खुद से कर देंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ पर जितना हो सके इतना सपोर्ट कीजिए। ठीक, बस आप इतना कर दीजिए। इतना करने के बाद आप जो बोलोगे कि इस चैप्टर को बता दीजिए, उस चैप्टर को बता दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाना है, वो सारे चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% क्या है, कम है। अब बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% की वृद्धि कर दो। वॉशिंग मशीन की कीमत है, इसमें 80% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और बोल रहा है टीवी की कीमत में यहाँ पर 22% की कमी कर दो। टीवी की कीमत में 22% की कमी कर रहा है। तो बोल रहा है 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और ये SSC CGL में 2025 में ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि ये कितना है आपको यहाँ पर 80 है और ये कितना है आपको यहाँ पर 22 है। ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हैं। तो आप बोलो सर जी यहाँ पर ये दोनों संख्या जो है वो किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं। तो हमने बोला वो कौन सी संख्या है, तो आप बोलो सर यहाँ पर ये जो संख्या है वो भी आपके यहाँ पर 2 से विभाजित हो रही है और ये संख्या जो है वो भी आपके यहाँ पर 2 से विभाजित हो रही है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पर दोनों संख्याएं जो है वो आपकी 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से विभाजित कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए 2 से विभाजित आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है और ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो 2 से विभाजित जो है वो आपके यहाँ पर एक तो
यहाँ पर सी है और एक यहाँ पर क्या है, डी है। यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ यदि फर्स्ट स्टेप में आपको आंसर नहीं मिल पाया तो सीधा सेकंड स्टेप में चले जाओ। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर करना क्या है कि एक आपकी यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर आपका टीवी है। हमने बोला कि वॉशिंग मशीन के लिए क्या बोल रहा है, 40% की कमी कर रहा है। यदि आपका यहाँ पर 40% की कमी कर रहा है तो आपके यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40% की, 2/5 होती है। तो यदि इसका मूल्य यदि 5 है तो 2 कम करके इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 टीवी के लिए बोल रहा है, 7 वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है। अब इनका रेशियो बना दो, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 7:10। कितना हो जाएगा 7:10। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए क्या बोल रहा है, 80% की वृद्धि। यहाँ पर 80% की आपके यहाँ पर वृद्धि की जा रही है और यहाँ पर बोल रहा है 22% की कमी। यहाँ पर 22% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अब यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर 7 से यदि 80 में इंटू करोगे तब बड़ी संख्या बनेगी, या 10 से 22 में इंटू करोगे तब बड़ी संख्या बनेगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 80 को यदि 7 में इंटू करते हैं तभी बड़ी संख्या बनेगी। तो यानी कि ये क्या है, आपका यहाँ पर प्लस है, यानी कि आपकी वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर कमी वाला आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका वृद्धि वाला आंसर होगा। तो बोलो कैला देवी की जय। बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। पूरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगी आपको, पूरे चैनल पर खंगोल लीजिए, पूरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी आपको पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। 25% क्या है, ये कम है। अब बोला गया कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि कर दो, किसकी इतनी कर दो, 82% की आप यहाँ पर वृद्धि कर दो। और यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन का है, ठीक, ये आपका यहाँ पर किसका है, वॉशिंग मशीन का है। इसमें 82% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और बोला गया कि टीवी की कीमत में 16% की क्या कर दो, कमी कर दो। टीवी की कीमत में जो है वह 16% की क्या कर रहा है, वो यहाँ पर कमी कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर 8 वॉशिंग मशीन और यहाँ पर 9 टीवी के कुल कीमत में होने वाले परिवर्तन को हमें यहाँ पर बता दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखो, ये कितना है 16 और ये कितना है आपका यहाँ पर 82 है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर आपकी यहाँ पर 2 से ही डिवाइड हो सकती हैं और किसी से तो डिवाइड नहीं हो सकती। तो 2 से डिवाइड होने वाला आपका आंसर होगा। तो ये तो आपका यहाँ पर आंसर होगा नहीं। ठीक, यहाँ पर 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आंसर नहीं मिला, तो हमें यहाँ पर सेकंड स्टेप पर जाना है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक है आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन और एक है आपका यहाँ पर टीवी। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर 25% की कमी कर रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत में। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यदि आपका ये आपका यहाँ पर 4 है तो 4 में से 1 कम करके 3 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 8 वॉशिंग मशीन के लिए बोल रहा है और यहाँ पर 9 टीवी के लिए बोल रहा है। यहाँ पर रेशियो बना लो इनका, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा आपका। कितने का, 2 और 3 का आपको यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन में 82% की वृद्धि कर रहा है, वॉशिंग मशीन में 82% की वृद्धि कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 16% की कमी कर दो। 16% की कमी कर रहा है, किस में कमी कर रहा है, टीवी के मूल्य में। तो अब आप यहाँ पर देखोगे 82 का इंटू यदि 2 में करेंगे तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी, या 16 का इंटू 3 में करेंगे तब ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी। तो आप बोलो सर जी यहाँ पर 82 का यदि 2 में इंटू करते हैं ना तब बड़ी संख्या बनेगी। यानी कि वृद्धि वाला आपका आंसर होगा, कमी वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब आपको सिर्फ इतना देखना कि यहाँ पर 20 आंसर होगा या फिर आपका यहाँ पर 23.2 आंसर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना आपका 82 है, ये आपका यहाँ पर 16 है। यदि आप यहाँ पर इसमें माइनस भी करोगे तो यहाँ पर लास्ट में कितना बनेगा, 6 का अंक बनेगा। यदि 6 का अंक बनेगा तो इन दोनों को योग करोगे तो कितना है, यहाँ पर 3 और 2 5 है। 5 हमेशा उसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है जिस संख्या के लास्ट में जो इकाई अंक हो या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। सभी को अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो ये आपका यहाँ पर 5 जो है वह संख्या को पूरी तरह से तो विभाजित करेगा नहीं, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 100% दशमलव में जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय। और ये अभी आपका यहाँ पर सडनली पूछा हुआ प्रश्न है, आराम से चेक कर लीजिएगा, यही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। और यहाँ पर आप सॉल्व करके यहाँ पर खुद से आंसर निकाल के देख लीजिएगा।
ठीक, अच्छा ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखते हैं। इसे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। ठीक, अब बोला गया कि यदि मोटरसाइकिल की लागत में 40% की कमी 40% की वृद्धि कर दी जाए। ये मोटरसाइकिल है, इसमें क्या कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि कार की लागत में 10% की कमी कर दो। कार की लागत में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 कार और 5 मोटरसाइकिल, इनकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ये कितना है आपका 40 है और ये आपका यहाँ पर क्या है 10 है। तो ये दोनों संख्याएं जो है वो आपकी यहाँ पर 10 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं, 10 से विभाजित हैं। और आप यहाँ पर देखोगे तो हमने आपको देखिए टाइम एंड वर्क में तुक्का लगाने के जो तरीका बताया था वही तुक्का टिक यहाँ पर काम करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर की मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। और हमेशा याद रखिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मिक्स फ्रैक्शन में तभी वैल्यू दी जाती है यदि मिक्स फ्रैक्शन हो या फिर दशमलव में दी हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में या दशमलव में तभी आपकी वैल्यू दी जाती है जब आपका संख्या जो है वह पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही हो, यानी कि संख्या आपकी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही होगी। इसी वजह से क्या है कि आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको यदि आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से पता ही है कि यदि आपका यहाँ पर ये 10 बन रहा है तो लास्ट में क्या है 0 इकाई अंक है। यदि 0 इकाई अंक है तो आपका यहाँ पर या तो ऊपर अंश के स्थान पर या तो आपका 0 बनेगा या फिर आपका 5 बनेगा, क्योंकि 0 और 5 का यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा रिलेशन रहता है। जब कभी भी 0 इकाई अंक बनता है तो 0 इकाई अंक के साथ आपका यहाँ पर क्या बनेगा, या तो 0 इकाई अंक बनेगा या फिर 5 इकाई अंक बनेगा, क्योंकि इन दोनों का क्या रहता है, रिलेशन रहता है। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पता होगा, आप यहाँ पर और वीडियोस जब देखोगे तब आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो उन्हें तो आप अच्छे से ये चीज़ पता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हमें देखना कि 0 या 5 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखा 6 × 18 19 20, तो 20 में आपका यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 इकाई अंक बन रहा है। 6 × 18 19 20, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 0 इकाई अंक बन रहा है। ठीक, यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, यानी कि वृद्धि और कमी में दे रखा है। ठीक, 6 × 18 और 1 19, यहाँ पर 9 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 × 12 और 1 13, यहाँ पर 3 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो या तो हमारा आंसर ए होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर इससे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल की कीमत में यहाँ पर 40% की वृद्धि कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ 10% की कमी कर रहा है। 40% की वृद्धि और केवल 10% की कमी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ हमेशा वृद्धि ही होनी है, कमी तो नहीं होनी है। तो यहाँ पर वृद्धि वाला ही आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप बोलो सही, यहाँ पर ऐसे हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, हमने बोल दिया अगर आपका यहाँ पर ये आंसर होगा तो यही आंसर होगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए हैं उनसे इतनी तो नॉलेज हमको हो चुकी है कि यहाँ पर आपका यदि वृद्धि इतनी दे रखी है 40% की और कमी सिर्फ 10% की कर रहा है तो 100% वृद्धि ही होगी, कमी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो चलिए हम आपको चेक करके भी बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर आपका क्या है, सॉरी वॉशिंग मशीन और टीवी नहीं है, यहाँ पर एक तो मोटरसाइकिल है और एक कार है। एक मोटरसाइकिल है और एक यहाँ पर कार है, एक मोटरसाइकिल है और एक यहाँ पर कार है। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 60% की कमी कर रहा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। तो हमने बोला कि इसकी कीमत यदि 5 है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 3 कम करके 2 हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात। अब हमने बोला 4 कार के लिए बोल रहा है तो 4 कार के लिए बोल रहा है, 5 मोटरसाइकिल के लिए बोल रहा है, 5 मोटरसाइकिल के लिए बोल रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर रेशियो क्या बन गया आपका, यहाँ पर 1 और 2 का रेशियो बन गया। कितने का रेशियो बन गया, 1 और 2 का। हमने बोला कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है उसमें 40% की वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर 40% की वृद्धि हो जाएगी। कार जो है इसमें क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, ये माइनस का 10% हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर इसमें इंटू करोगे तो ये आपका 40% ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये प्लस में है। इसे देखोगे तो यहाँ पर 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये 20% आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका यदि आप अंतर करते हो तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, 20%। लेकिन वो किस में आएगा,
प्लस का संख्या बड़ा है तो यहाँ पर आपका क्या करोगे, ये प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया आपके, यहाँ पर 20% हो गई और वो भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका यहाँ पर रख दिया। 3 6 18 यानी कि 6 आया, 3 यहाँ पर आया, 3 6 18 कितना बचा, 2 आया, यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर रखना है, परसेंटेज आपका ये हो जाएगा और ये प्लस में जा रहा है तो वृद्धि होगी 6 सही 2/3% की, तो 6 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। ठीक, अच्छा ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो तुक्का ट्रिक सिखा रहे हैं, हर चैप्टर में तुक्का ट्रिक सिखा रहे हैं और हर चैप्टर में यदि आपको यहाँ पर तुक्का ट्रिक सीखनी है, देखिए एप्लीकेशन पर जाना है आपको और एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशन पर यहाँ पर जैसे कि कोई भी आपको यहाँ पर एक चैप्टर ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया या फिर कोई भी चैप्टर ले लिया, तो उसके जितने भी टाइप होंगे, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पर टाइप होंगे उन सारे टाइपों में, जैसे कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट के टोटल आपके यहाँ पर 10 टाइप हैं, तो 10 टाइप के आपको उसके प्रश्न बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर टाइप 1 ले लिया, टाइप क्या ले लिया, टाइप 1 ले लिया। अब इस टाइप 1 को कैसे पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर टाइप 1 के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें बेसिक से सॉल्व करना सिखाया जाएगा कि बेसिक से उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि आपको जो अदर जो टीचर हैं वो तुक्का ट्रिक क्या लगाते हैं इस टाइप के प्रश्नों पर, तो वो वाली यहाँ पर ट्रिक बताई जाएगी, ट्रिक बताई जाएगी, क्योंकि वो सब ट्रिक लगाते हैं, तुक्का ट्रिक कोई नहीं लगाता, तुक्का ट्रिक सिर्फ हम ही लगाते हैं। हमारे चैनल पर ही आपको तुक्का ट्रिक देखने को मिलेगी और कहीं पर भी तुक्का ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टाइप को बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद और जो टीचर जो आपके यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं तो उस ट्रिक को लगाकर बताएंगे, फिर उसके बाद स्पेशल रूप से हमारी खुद की बनाई हुई जो ट्रिक होती है वो आपको यहाँ पर बताई जाती है, जो खुद यहाँ पर वो उसी का नाम क्या है, तो राहुल सर ट्रिक, और जो आपको यहाँ पर ना तो किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी और टीचर के पास मिलेगी। तो वो राहुल सर ट्रिक से आप यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे वो आपको बताया जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर सॉल्व करने वाली, यहाँ पर किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद कहानी बनती है सीधा तुक्का ट्रिक की। फिर हमको यहाँ पर सीधा करना क्या है कि हम आपको ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे कि आपको सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाकर सीधा टिक कर देना है, बात खत्म। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्टली आपको आंसर करना है। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी पूरा की पूरा मैथ है वो पूरा की पूरा मैथ चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज अगर आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से कंप्लीट करना है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी वीडियो हैं उन सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर यदि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। और आपको सिर्फ एक मेहरबानी और करनी है, अगर आज का वीडियो यदि आपको यहाँ पर पसंद आया हो, हमारी बताई हुई तुक्का ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो, दिल से अगर आपको यहाँ पर पसंद आया हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना। यही आपसे यहाँ पर हमारा निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक, अपने दोस्तों के साथ और आपके पास जो भी ग्रुप हो उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर देना।